हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निशा। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि 22 जुलाई 2018 को हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी के रिगार्डिंग जो है ये क्वेश्चन आया है और इसमें हमें दो स्टेटमेंट दी हैं पी एंड क्यू। हमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी ट्रू नहीं है, मतलब सिर्फ ट्रू वाली जो है हमें चूज करनी है और वो आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पी स्टेटमेंट दी है। पी स्टेटमेंट में बोला है ए डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वेलिटी विद रिगार्ड टू एक्सेस टू यूज ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। क्या यहाँ पे आईसीटी के क्या है, एक्सेस की बात हो रही है, यूज की बात हो रही है और इम्पैक्ट की बात हो रही है। अगर इन चीजों को देखा जाए कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है आईसीटी को, उसका यूज क्या है और आईसीटी का क्या इम्पैक्ट है, तो क्या उसके रिस्पेक्ट में क्या हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड है इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वेलिटी के बीच में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आईसीटी जो है उसको हर कोई जो है एक्सेस कर सकता है। इक्वल जो है सबके पास राइट्स हैं एक्सेस करने के। तो ये किसी भी तरीके से डिजिटल डिवाइड नहीं है इकोनॉमी एंड सोशल इक्वेलिटी के लिए। ठीक है, तो पी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, रोंग है। क्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं। आईसीटी हेल्प्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड प्रोवाइडिंग इक्वेलिटी एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो पहले में डिजिटल डिवाइड की बात हो रही थी, तो क्या करता है आईसीटी, डिजिटल डिवाइड नहीं करता है। जो डिजिटल डिवाइस ऑलरेडी है उसको जो है ब्रिजिंग का काम करता है ये, और प्रोवाइड करता है इक्वलिटी एक्सेस टू द टेक्नोलॉजीज के लिए। ठीक है, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे क्या है, राइट रहेगा, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या है सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। आईसीटी के थ्रू कोई भी एक्सेस कर सकता है और ये आपकी डेवलपमेंट में क्या है, हेल्प करता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्फिडेंशियल फाइल्स नीड्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम वर्कस्टेशन। कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है और उसको आपको डिलीट करना है सिस्टम के अंदर से, तो आप कौन सा इफेक्टिव वे रहेगा इसको करने का? चार ऑप्शन है। रीनेम द फाइल। क्या रीनेम द फाइल सबसे इफेक्टिव वे रहेगा? नहीं। आपने रीनेम कर दिया फाइल को, बट कोई भी उस फाइल को ओपन करके तो पता लगा सकता है ना उसके अंदर कंटेंट क्या है। फाइल को ओपन करने के बाद तो पता लग ही जाएगा ना कि ये जो है कॉन्फिडेंशियल फाइल थी, मतलब यही डाटा मुझे चाहिए था। तो ये कहीं से भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, कंप्रेस द फाइल एंड बैकअप टू द टेप। उसने क्या फाइल को कंप्रेस कर लिया और बैकअप टू टेप, क्या उससे फाइल जो कॉन्फिडेंशियल फाइल है उसको उसे तो डिलीट करना है ना। जब आप उसे कंप्रेस करके वापस ही स्टेप पे क्या है सेव कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो वहां पे रहेगी ना, डिलीट तो नहीं हुई। इसी तरह का जो पहला ऑप्शन था उसमें भी फाइल डिलीट नहीं हुई थी, फाइल आपके सिस्टम में ही थी। और कॉन्फिडेंशियल है तो उसे जब आप डिलीट ही नहीं कर रहे हैं तो वो किसी को भी मिल सकती है कभी भी। तो दोनों ऑप्शंस नहीं रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन। क्या किया आपने, फाइल को कॉपी किया और फिर पेस्ट किया किसके अंदर, रिसाइकल बिन के अंदर। एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन। क्या आपने फाइल को कॉपी पेस्ट करा और फिर उसको रिसाइकल बिन में कॉपी पेस्ट करके आपने उसको एम्प्टी किया, क्या ये इफेक्टिव वे है? नहीं। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि कॉपी करना मतलब वो फाइल वहां पे तो रहेगी ना। आपने क्या किया, जो फाइल थी उसकी कॉपी जनरेट की है और उसकी जो कॉपी जनरेट की उसको रिसाइकल बिन में डाला है। जो ओरिजिनल फाइल है वो तो अभी भी वहीं की वहीं है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो है ड्रैग द फाइल टू इनटू द रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन। यस, इस केस में क्या होगा, जो फाइल है एक्चुअल फाइल है जो आपको डिलीट करनी है, आपने उसको ड्रैग कर लिया, यानी कि वो जिस लोकेशन पे थी उस लोकेशन पे अब नहीं है, आपने उसको ड्रैग करके रिसाइकल बिन में डाल लिया। ठीक है, तो इट मीन्स वहां से वो फाइल हट चुकी है और अब इस वक्त वो फाइल रिसाइकल बिन के अंदर है और फिर आपने रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दिया और उस केस में क्या हुआ, फाइल जो है परमानेंटली आपकी डिलीट हो चुकी है। ये इन चार ऑप्शंस में सबसे इफेक्टिव वे रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
एंड आर ट्रू विद रिगार्ड टू वेबसाइट। वेबसाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, वेबसाइट्स के रिगार्डिंग कोई दो स्टेटमेंट आपको दी हैं, आपको चेक करना है उनको, ट्रू ट्रू चेक करना है उनका। पी स्टेटमेंट में दिया है ए ब्लॉग इज ए वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यस, ब्लॉग के बारे में ये जो बात है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्यू स्टेटमेंट, ए विकी इज ए वेबसाइट दैट इज डिजाइन टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट इजिली। यस, ठीक है, वहाँ पे भी पीपल जो है अपने कंटेंट जो है डालते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं विकिपीडिया पे एडिट कर सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में पता है तो आप वहाँ पे जाके आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, बता सकते हैं औरों को, और उससे क्या है आप लोगों के साथ क्या है इजीली कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पी एंड क्यू दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ द ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द ईमेल व्हाट इज स्पैम। आपने देखा होगा हमारे जो जीमेल अकाउंट होता है उसमें एक स्पैम का फोल्डर भी बना होता है। ठीक है, तो स्पैम में हमारे को कई बार मेल्स मिलती हैं, बहुत सारी मेल्स मिलती हैं, तो वो मेल्स स्पैम में क्यों जाती हैं, उनका क्या रीजन है। उनका रीजन होता है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ रेसिपेंट। ठीक है, क्या है, जब एक मेल आपने एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से भेजा है और आपने उसको बहुत सारे रेसिपेंट्स को एक साथ भेजा है, तो ऐसी मेल जो होती हैं जनरली डायरेक्ट इनबॉक्स में ना आकर उनको स्पैम में डाला जाता है। ठीक है, ऊपर वाले कोई भी ऑप्शन जो है इसके राइट नहीं है, फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वायरस टाइप दैट इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज। ठीक है, जो वायरस के क्वेश्चन है, मेलवेयर क्वेश्चन है, स्पाईवेयर जो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईमेल का भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो स्टोरेज यूनिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आप जरूर कवर करें इनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे पूछा है, एक वायरस के बारे में पूछा है, वायरस का टाइप क्या है वो, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अपने आप शिफ्ट हो जाता है विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन। यूजर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कई बार जैसे कि होता है कुछ सारे होते हैं जहाँ पे आप कुछ एक्शन करते हैं, यानी आपने कुछ डाउनलोड किया, या फिर क्योंकि डाउनलोड जब आप करेंगे तो आपने क्लिक किया वहाँ पे, आपने उसको अलाउ किया आपके सिस्टम में एंटर करने के लिए, तो फिर आपको कोई वायरस जो है हिट करता है आपके सिस्टम में। बट ये वाला जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है विदाउट द यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, ये वायरस होता है वॉर्म, ये है वॉर्म। ठीक है, ये आप वॉर्म की बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ेंगे ना, उस डेफिनेशन में भी ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो सब तरीके की जो वायरस एंड मेलवेयर हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबकी आप डेफिनेशन जरूर पढ़े, उनके आपस के बीच के डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन का कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद निशा।